ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें आप पहले देखेंगे क्या कि बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो बेसिक नॉर्मल होते हैं ऑपरेशन, जैसे बोला जाता है एडिशन। आप पढ़े होंगे एडिशन, जिसे हम हिंदी में जोड़ के नाम से भी जानते हैं, और ऐड भी कहा जाता है, इसे सम भी कहा जाता है। ये बेसिक ऑपरेशन है, ठीक है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन पढ़े होंगे, घटाव पढ़े होंगे, ठीक है। आज हम इसी लार्ज नंबर्स के बारे में जानेंगे। सब्ट्रैक्शन में मल्टीप्लेक्शन, जिसको हम गुणनफल कहते हैं। उसके बाद डिवीजन देखेंगे। ये बारी बारी से हम चारों चीज को आज से इस ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर्स में देखेंगे। तो सबसे पहला हम उठाते हैं एडिशन, जिसे हम जोड़ कहते हैं, जोड़ना कहते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम एडिशन बहुत ही नॉर्मल चैप्टर है, सबको आता है। यहां वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को ज्यादा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आता है, ए सर्वे सो दैट द पॉपुलेशन ऑफ यूपी इज इतना, बिहार इतना एंड केरला इतना। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिस 3 स्टेट। कहता है एक सर्वे हुआ। सर्वे मतलब जानते हैं ना, जो गिना जाता है, सर्वेक्षण होते हैं। एक सर्वे हुआ, उसमें यूपी की जनसंख्या इतना, बिहार की जनसंख्या इतना और केरला की जनसंख्या इतना है। तो कहता है व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दीज 3 स्टेट। तो कहता है टोटल तीनों स्टेट की जो पॉपुलेशन है कितना है। तो यहां हम सोल्यूशन देखेंगे। सोल्यूशन जो है इस प्रकार से हम लिखेंगे, सोल्यूशन हल पॉपुलेशन ऑफ यूपी। पॉपुलेशन ऑफ यूपी को हमने लिख दिया। आप इधर से लिखने के बाद 3 अंक के बाद फिर 2 अंक के बाद कॉमा भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन ऑफ बिहार। पॉपुलेशन ऑफ बिहार को हम लिखेंगे, पॉपुलेशन ऑफ बिहार ये था, हम ये लिख दिए, ठीक है। उसके बाद है पॉपुलेशन ऑफ केरला। केरल में कितने पॉपुलेशन है हम उसे लिखेंगे, लिख दिया। 3 अंक, 3 2 2, ठीक है। अब हम टोटल कह रहा था, टोटल मतलब योग, तो सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ 3 स्टेट। अब हम तीनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने तो सबको आता होगा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा। जोड़िए, 9 9 18 जोड़िए। बहुत ही आसान प्रश्न है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कितना आया, जोड़ लिए। चलिए, नहीं जोड़े तो चलिए हम बताते हैं, ठीक है। हम बताते हैं 9 9 18 18 5 23। तो यहां 3 हो जाएंगे। आपको रिमाइंडर जो बचेंगे, शेष जो बचेंगे वो 2 बचेंगे। उसी प्रकार से 5 2 7 2 9, फिर हो गया 7 3 10 10 8 18 के 8 हाथ में 1 बच गया। 4 3 12, 13 के 3 हाथ में, 13 के 3 हाथ में कितना बच गया, 1। फिर उसी प्रकार से 8 8 16 8 24 1 25 के 5 हाथ में 2 6 3 9 2 11 के 1 हाथ में 1 6 4 10 5 15 1 16 के 6 हाथ में 1। अब चलिए इन तीनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 1 बजा था और 9 1 10 हो गया, 7 5 12, 10 12 22। टोटल पॉपुलेशन कितना हो गया, 2 2 6 1 5 3 8 9 3। अर्थात हम कह सकते हैं ये जो तीनों स्टेट का जो टोटल पॉपुलेशन है ये है। चलते हैं अब दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न जो है ये है, कहता है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू इतना टू गेट इतना। मतलब कि इस नंबर में हम क्या ऐड करें कि इतना हो जाए। तो हम लिखते हैं हम इतना प्लस नंबर कुछ ऐड किया है तो इतना प्राप्त हुआ है।
तो ये नंबर मतलब कि इस नंबर में ये क्या होंगे, सबट्रैक्ट होगा, घटेगा। तो घटा दीजिए, तो घटाइए, इसको घटाने आता है। यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, तो 0 में 4 नहीं, तो इससे पैसा लेंगे, तो यहाँ 10 बच जाएगा, यहाँ 9, यहाँ 9 9 9 9 और यहाँ क्या हो जाएंगे 4। तो 10 में से 4 गया 6 हो गए, फिर यहाँ 9 में से 0 गया 9, फिर यहाँ 9 में से 5 गया 4, फिर 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया 3, फिर उसके बाद 9 में से 8 गया 1 और यहाँ बच गया 4। आप इतना आंसर लिख सकते हैं। अर्थात हो गया ये कितना, 41,30,496। ठीक है, ये मतलब कि इतना इस मिन्यूड सबट्रैक्ट हैंड डिफरेंस, वियोजक अंतर, वियोज जिसमें घट रही है संख्या, जो घट रहा है संख्या वो ऋण संख्या कहलाती है या वियोजक कहलाती है, और जो घटाने के बाद आते हैं तो उसे अंतर या डिफरेंस कहते हैं। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 6 डिजिट एंड 4 डिजिट नंबर्स। ठीक है, फाइंड करना है, खोजना है, अंतर खोजना है, वो भी किसका, तो लार्जेस्ट 6 डिजिट मतलब कि 6 अंकों की बड़ी संख्या और 4 अंकों की बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले द लार्जेस्ट सोल्यूशन देखेंगे। द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर इक्वल टू 6 9 हो जाएंगे। फिर द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 4 9 हो जाएंगे। अब इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, डिफरेंस क्या हो जाएंगे, घटाएंगे तो 9 9 0 9 9 0 9 9 0 9 9 0 और ये 2 आपके बच जाएंगे। तो ये डिफरेंस हो गया। आपका तीसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 कहता क्या है, फाइंड द डिफरेंस, ये भी अंतर कह रहा है। तो देखिए, जब भी ऐसा हो, अंतर खोजता हो, तो जो लार्जेस्ट नंबर हो उन्हीं में स्मॉलेस्ट नंबर को घटा दिया जाता है। तो ये फर्स्ट में देखेंगे इसमें लार्जेस्ट नंबर कौन है। तो लार्जेस्ट नंबर 3 डिजिट 3 3 6 7 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है। तो यहाँ 8 है और ये 9, तो आपका लार्जेस्ट ये हो गया। ये संख्या, ये नंबर्स हो गए, इसमें ये घट जाएगा। तो सोल्यूशन देखिए, इसको आप घटा सकते हैं। तो घटाने के बाद यहाँ देखिए, 4 में 0 गया 4, 7 में 7 गया 0, फिर यहाँ 8 में 6 गया तो 2 आ गए, 3 में 5 गए, नहीं जाएगा, पैसा लेंगे, 13 में से 5 गया, 13 में से 5 गया 8 हो गया। यहाँ 1 में से 2 नहीं घटेगा, तो 11 में से 2 गया 9, और फिर उसके बाद आपका क्या बच गया, यहाँ 17 में से 8 गया, 9 8 17। ठीक है, ये हो गए और ये 0 हो गया। ठीक है, ये अंतर हो गए। अब चलते हैं मल्टीप्लेक्शन, जिसे हम गुणनफल कहते हैं, गुणा कहते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेंड होता है, मल्टीप्लायर होते हैं और प्रोडक्ट होता है। एक होता है गुण्य, एक होते हैं गुणक और एक होते हैं क्या चीज, गुणनफल। ठीक है, जिसमें गुना होता है गुण, जिससे गुना होता है गुणक, और दोनों को हल करने के बाद जो आते हैं गुणनफल। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन मल्टीप्लेक्शन का पहला मल्टीप्लाई करना है, इतना गुना इतना, बहुत ही आसान है। देखिए इसको कैसे हम गुना करेंगे, बहुत ही आसान है। कैसे गुना करेंगे, सबसे पहले आप इस नंबर को लिखेंगे 105,349 मल्टीपल 120 120। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं,
जीरो है तो आप जीरो बैठा सकते हैं, ठीक है। अब टोटल 12 की पहाड़ा तो आती है, तो 12 बरनम अठोतल से 108 होता है। 108 में ये 8 हो गए तो आपका बाकी कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा, 10 बचे। अब फिर से 12 चौका 48 और 10 58, 48 में 10 जोड़ेंगे तो 58 होंगे। फिर से ये 8 लिखाएंगे, आपका रिमाइंडर 5 हो जाएंगे। फिर से 12 तिया 36, 36 और 5 41 के एक हाथ में क्या बच गया, 4। फिर 12 25 60 और 4 64 के 4 हाथ में क्या बच गया, 6। फिर 12 गुने 0, 0 और 6 हो गया यहाँ। अब 12 एकम 12। अब 3 अंक 2 अंक के बाद कॉमा दे दीजिए, बहुत ही आसान। आप 1 से लेकर के 30 तक के टेबल को याद रखेंगे, ठीक है। हिंदी में याद रखें या इंग्लिश में याद रखें, ठीक है, आपको याद रखना है। चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। द कॉस्ट ऑफ ए कार इज इतना, मतलब कि कॉस्ट ए कार मतलब कि एक कार का मूल्य 80,458 है। तो कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 250 कार्स, तो 250 कार का मूल्य क्या होगा। तो बहुत ही आसान है, इसको कैसे बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ए कार कॉस्ट इतना लिख दिए, उसके बाद 250 कार्स कॉस्ट, तो मल्टीपल हो जाएंगे। अच्छा गुना करके नहीं लिखा है तो गुना कर दीजिए, जस्ट यही नियम इसमें भी लगा देंगे। पहले 0 को लिख देंगे, 25 से गुना करेंगे 8 में, 25 8 200 होता है, तो 200 में 0 यहां लिखा गया, तो आपका रिमाइंडर क्या बचा, 20 बचे। फिर से 25 बचे, 25 से 125 सा 20, 145, 145 में 5 हो गया, बाकी क्या बच गया, 14। फिर 25 चौका 100, 114 में से 4 हो गया, आपका 11 बच गए। फिर से 25 से 0 1 हो गया, आपका 1 बच गया। 25 200 और 201, इतना आपका कॉस्ट हो गया। कितना हो गया भाई, तो आप देखेंगे ध्यान से, तो 1000 3 2 5 2 7 2,01,14,500 रुपया ये आएगा। कितना, 250 कार का मूल्य। अब चलते हैं अगले टॉपिक डिवीजन की ओर। अगले टॉपिक डिवीजन की ओर। डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन जिसे हम भाग कहते हैं, एक डिविडेंड होते हैं, डिवीजर होता है, क्वाइटेंट होता है, रिमाइंडर होते हैं। डिविडेंड जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में हम इसे भाज्य कहते हैं, इसे भाजक कहा जाता है, और ये भागफल होते हैं, और ये शेषफल होता है, ठीक है। तो हिंदी में भी जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। इंग्लिश में डिविडेंड बराबर डिविजर गुने मल्टीपल एड रिमाइंडर। अब देखिए, भाग का एक नियम होते हैं, जब भी लेफ्ट साइड होते हैं हमेशा डिविडेंड होता है, और राइट साइड जो होता है आरएचएस में होता है हमेशा डिविजर होता है, बल्कि वो बड़ा हो या छोटा। जैसे 5 इतना है, भागा लगाने के लिए कर दिया जाए तो हमेशा डिविजर से ही भाग लगता है, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका क्या हो गया, डिविडेंड, और ये जो हो गया आपका क्या हो गया, डिविजर हो गया। तो ये हमेशा याद रखिएगा, हमेशा राइट साइड से 70/7, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर आएंगे, ये आप दिमाग में याद रखेंगे। उसके बाद एक फ्रैक्शन में भी होते हैं जो अंश होता है, ठीक है। जो नॉमिनेटर होते हैं उसे डिविडेंड बोला जाता है, और जो हर में होते हैं डिविजर कहलाता है डिनोमिनेटर को, ठीक है। उसके बाद भाग का एक सिंबल होता है, इस प्रकार से भाग लगाते हैं हम, इस प्रकार से। तो बीच में जो होता है डिविडेंड होते हैं, जिससे भाग लगता है उसे डिविजर, और डिविजर को जितने टाइम से पढ़े जाते हैं क्वाइटेंट कहलाते हैं। और इस हल करने के बाद कुछ अगर बच जाए
तो वो क्या कहलाते हैं, रिमाइंडर। आप एक चीज याद रखिएगा, ये रिमाइंडर हमेशा छोटा होते हैं किससे, डिविजर से। अगर ये बड़ा हो जाए तो आपका ये भाग गलत है, ये दिमाग में याद रखेंगे। तो इसी चीज को हम यहां फिर से लिख दिए हैं, फिर से देख लीजिए, डिविडेंड बराबर डिविजर गुने मल्टीपल प्लस रिमाइंडर। अब आते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न, पहला प्रश्न है डिवाइडेड कितना बाई 28। तो अब डिवाइडेड करना है, डिवाइड करना है, तो आपको हम 2 मिनट का समय देते हैं। बनाइए डिवाइड, बनाइए, 2 मिनट का समय है आपके पास। बनाइए, बन गया। चलिए हो गया, देखा जाए। पहले 28 का टेबल पढ़ा जाएगा, ठीक है। 28 का जब हम 28 का जब हम टेबल पढ़ते हैं तो क्या होता है, 28 का जब टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ 2, यहाँ भी 2, 28 to 56 हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो 1 टाइम में 28। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट होंगे तो 12 में 8 गया 4, 3 में 2 गया 1। अब ये नंबर जो है यहाँ लिखाएगा 3। अब कितने टाइम्स में, तो 28 5 जा 140, ठीक है। 3, उसके बाद क्या उतरेंगे 5 1 बार में 1 टाइम्स 28 7 यहाँ बचेंगे, यहाँ कुछ नहीं। अभी क्या उतरेगा 6। अभी कितने टाइम में, 2 टाइम्स में 58 6 28 8 2 जा 56, यहाँ घट जाएंगे 0 2। फिर से देख रहे हैं बार बार जो रिमाइंडर बच रहा है इससे छोटा, ठीक है, ये छोटा है ना इससे। फिर ये 7 उतर गए। फिर कितने टाइम्स में, आप 28 7 96 घटाइए, ये घट रहा है सब, ठीक। लीजिए 1, यहाँ 10 में 9 गया 1। तो आपका यहाँ क्या क्या आ गया, आप लिख सकते हैं क्वाइटेंट आपका क्या आया। आप इस हिसाब में क्वाइटेंट लिखना चाहें तो 1 5 1 2 7। उसके बाद रिमाइंडर लिखना चाहें, रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना बचा 11, ठीक है। तो आप इस आंसर का चेक भी कर सकते हैं, तो चेक आप करेंगे आंसर को, ठीक है, चेक आप खुद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है, बहुत ही आसान है। ये प्रश्न है, प्रश्न दिख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम मल्टीपल चूज क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव देंगे जस्ट इसी वीडियो में, ठीक है। और हर एक वीडियो को आप देखें। कहता है द कॉस्ट ऑफ 125 वॉशिंग मशीन इज इतना, कितना है भाई 4,50,625। मतलब कि 125 वॉशिंग मशीन है, उसका दाम इतना है, ठीक है। तो कहता है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 वॉशिंग मशीन। बहुत ही आसान, 125 वॉशिंग मशीन का मूल्य इतना है, तो एक वॉशिंग मशीन का सॉल्यूशन देखेंगे। द कॉस्ट ऑफ 125 वॉशिंग मशीन इतना 4,50,625। उसके बाद द कॉस्ट ऑफ 1 वॉशिंग मशीन, तो अब भाग पड़ जाएंगे
आप भाग भी दे सकते हैं, भाग डायरेक्ट दे सकते हैं, या 25 से इसको काट करके भी दे सकते हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट भाग की ओर चलते हैं। ठीक है, ये भाग का ही चैप्टर है। हल करने वाले में फ्रैक्शन में हम डायरेक्ट ही बताएंगे। 450625 इधर 3 डिजिट देखिए 125, तो 12 की टेबल पढ़िए, 45 से ज्यादा न हो। तो 12 चौका 48, 4 टाइम्स में 48, तो 3 टाइम्स में 36, तो 3 टाइम्स में इसको मल्टीपल कीजिए तो हो जाएंगे 375। रिमाइंडर कीजिए, रिमाइंडर करने के बाद 5 7 फिर 6 उतरेंगे। 6 उतारने के बाद यहाँ 12 और यहाँ है 75, तो 12 की पहाड़ा 75 तक, तो 6 टाइम में 72 होता है। 6 टाइम में 12 छक 72 और 12 6 जा 72, फिर 36 के 0 हाथ में 3, 12 छक 72 3 75, यहाँ 6 खत्म। क्या उतरेंगे 2। लग रहा है रिमाइंडर, लग रहा है किससे, 0 से। हमेशा भाग में 1 टाइम्स 1 डिजिट ही उतारा करते हैं। ठीक है, 6 2, नेक्स्ट 5 कितने टाइम्स में, 12 25 60 5, 5 टाइम्स में 260 625। ठीक है, इतना क्या आया, ये था आपका वॉशिंग मशीन और ये था मूल्य, तो ये क्या आया, ये इतना वॉशिंग मशीन था, इतना मूल्य था टोटल, तो भाग देने से एक वॉशिंग मशीन का मूल्य आ गया। तो आप लिख सकते हैं हेंस द कॉस्ट ऑफ 1 वॉशिंग machine is 3605। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में इसी वीडियो में MQ सेट देखेंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे।